अमेरिका ने अचानक भारत का वो नक्शा क्यों डिलीट कर दिया जिसमें पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं, जहां व्यापार और कूटनीति की राहें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जो देखते ही देखते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल थी या फिर जानबूझकर दिया गया एक बड़ा सिग्नल? इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब देखिए यहाँ पर मामला कितना पेचीदा है। एक तरफ है अमेरिका की सालों पुरानी ऑफिशियल पॉलिसी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और चीन के कंट्रोल वाले अक्साई चिन को डिस्प्यूटेड या विवादित मानती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से एक ऐसा पोस्ट आता है जिसमें इन्हीं इलाकों को भारत का हिस्सा दिखाया जाता है। ये अमेरिका के अपने ही स्टैंड से बिल्कुल अलग था। और फिर जितनी तेजी से ये नक्शा सामने आया, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अमेरिकी सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी, कोई बयान जारी नहीं किया, और इसी चुप्पी ने अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी। तो ये नक्शे का रहस्य तो है ही, लेकिन इससे ठीक से समझने के लिए हमें उस बड़ी पिक्चर को देखना होगा जिसके बैकग्राउंड में ये सब कुछ हो रहा था। और वो बड़ी पिक्चर थी भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील। दरअसल दोनों देश एक शुरुआती व्यापार समझौते पर काम कर रहे थे। इसका मोटा मोटा मकसद था दोनों देशों के बीच टैक्स कम करना, बिजनेस बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का साथ देना और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना। ये दोनों के आर्थिक रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी थी। और ये डील कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुरू में खबरें आईं कि भारत लगभग $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदने की योजना बना रहा था। ये बहुत बड़ी रकम है, जिससे पता चलता है कि मामला कितना सीरियस था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला था, बल्कि डील से जुड़ी जो ऑफिशियल जानकारी थी उसमें भी चुपचाप कुछ बदलाव कर दिए गए थे। हुआ ये कि व्हाइट हाउस ने जो फैक्ट शीट जारी की थी उसे बाद में एडिट कर दिया गया। जैसे पहले उसमें दालों का जिक्र था, उसे हटा दिया गया, और जो $500 बिलियन की खरीद वाली बात थी उसको भी थोड़ा गोलमोल भाषा में बदल दिया गया। इन बदलावों से एक बात तो साफ थी, डील अभी तक फाइनल नहीं हुई थी। बातचीत का दौर अभी भी जारी था और मामला काफी नाजुक था। और ऐसे ही नाजुक वक्त में इस नक्शे वाले विवाद ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। अच्छा, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस नक्शे का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, खासकर भारत के पड़ोसियों की तरफ से क्या रिएक्शन आया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इस पर फौरन अपनी आपत्ति जताई। जाहिर है, पीओके को भारत का हिस्सा दिखाना सीधे सीधे उनके दावों के खिलाफ था, और कश्मीर का मुद्दा तो वैसे ही इतना संवेदनशील है। ठीक इसी तरह चीन को भी इससे दिक्कत हुई। नक्शे में अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जो कि एक और बड़ा और दशकों पुराना सीमा विवाद है। तो जाहिर है चीन की चिंताएं भी बढ़ गईं। तो अब तक हमने देखा नक्शे का विवाद, ट्रेड डील की कहानी और पड़ोसियों का रिएक्शन। चलिए अब इन सब कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आज के दौर में ट्रेड सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजीज और देशों के आपसी रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यही वजह है कि जब भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों के बीच इतनी बड़ी डील होती है तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक जरा सी गलती का असर बहुत बड़ा और बहुत दूर तक हो सकता है। तो चलिए घूम फिरकर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली वजह क्या थी? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये बस एक ग्राफिक डिजाइनर की अनजाने में हुई भूल थी जिसे जल्दी से ठीक कर लिया गया, या फिर ये अमेरिका की तरफ से भारत के सपोर्ट में एक सोचा समझा संदेश था, और साथ ही चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक इशारा? इसका जवाब शायद वक्त ही बताएगा।